जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और सच में प्रियो, ये हकीकत है कि जब हम परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठे रहते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है और हमें बचाता है। तो आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1 कुरिन्थियों 9 का 24 वचन। आमीन, हालेलुया। पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पौलुस हमें क्या बताना चाह रहा है कि इस दौड़ में जीतना है हमें, शारीरिक या आत्मिक। शारीरिक दौड़ में हम थक और हार जाते हैं, पर हमारी दौड़ आत्मिक है और हमारी दौड़ में कंपटीशन किसी मनुष्य से नहीं है बल्कि आकाश में स्थिर अंधकार की ताकतों से है। जब हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, वचन में मन लगाते हैं, तो ये एक युद्ध होता है और हम एक युद्ध के मैदान में उतरते हैं। तो यही हमारी एक दौड़ है और शैतान नहीं चाहता कि हम इस आत्मिक दौड़ को हम पूरी करें। इसे न करने के लिए वो पूरा अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाता है। हमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ला के खड़े करेगा। जब हम स्टडी करते हैं, जब हम प्रे करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा आलस देगा, बहुत ज़्यादा नींद देगा और बहुत ज़्यादा हमें कामों में उलझा के रखेगा, या किसी को घर में लेकर आ जाएगा, किसी को फ़ोन आ जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे, या घर में कई बार लड़ाई झगड़े होने लगेंगे छोटी छोटी बातों पे जो जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे सामने शैतान खड़े कर देता है ताकि हम उस युद्ध के मैदान में हम खड़े ना हो पाए और हम युद्ध ना लड़े, क्योंकि ये हमारी कोई शारीरिक दौड़ नहीं है, ये हमारी आत्मिक दौड़ है। आमीन, हालेलुया। बट पौलुस यहाँ पे 1 कुरिन्थी का 9 का 27 में क्या कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। तो क्या पौलुस खुद मारता है? रियली नहीं प्रियो। वो अपने हर आदतों को, लस्टों को, जो उसे अपने शरीर का गुलाम बनाती, उस चीज़ का वो इनकार करता है और इस प्रकार से वो अपनी दौड़ को पूरी करता है। अब जिसने अपने शरीर की सुना है वो हार जाता है, लेकिन जो शरीर की नहीं सुनकर अपनी आत्मा की सुनता है वो जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन, हालेलुया। हम यूसुफ के जीवन से ही लेते हैं कि यूसुफ जब मिस्र में था तो पोतीपर की पत्नी उसे व्यभिचार के लिए उकसाती है और यूसुफ उस चीज़ का इनकार कर देता है। और यूसुफ के यंग लड़का था, उसकी अपनी भावनाएं थी, उसकी अपना था, उसे भी अपनी शरीर की नीड थी, बट उस चीज़ का वो इनकार करता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से भागता है, हाँ तकलीफ़ होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में होती है, हम उस स्टोरी में नहीं जाएंगे, बट अंत में क्या होता है कि वो जिस चीज़ का इनकार करता है लास्ट में उसे उसका फल मिलता है और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। जहाँ पे वो दास था वहाँ पे एक नौकरों की तरह काम करता था, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, परमेश्वर उसे वहाँ का प्रधानमंत्री बनाता है और सारी सत्ता उसके हाथ में होती है। तो हमें भी यूसुफ की तरह अपने ऐसी भावनाओं का, ऐसे विचारों का, सोचों का और अपने शरीर की ना सुन करके हमें अपनी आत्मा की सुनना है और आत्मा की सुन करके उस दौड़ में पूरी करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस मुकुट को पाते हैं जो हमें अनंत जीवन देता है, जिसके लिए परमेश्वर हमें हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो प्रियो, मेरा छोटा सा एक वचन था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आई होप कि आप लोग कुछ सुन करके कुछ सीख पाए हो। तो आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ।